आज श्रीमद् भागवत कथा में व्यास मंच पर उपस्थित परम आदरणीय बड़ी बहन आरती चेतन जी और उनका पूरा स्टाफ और आज हमारे साथ सफाई से चल के आए पूर्व प्रधान मीना यादव जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। साथियों, साउंड वाले भैया थोड़ी आवाज से। आज लगातार हमारे समाज में श्रीमद् भागवत कथाओं का दौर चल रहा है। परीक्षित महाराज जी, ऐसा कोई गांव नहीं रहा जहां आज श्रीमद् भागवत कथाएं न हो रही हो। बहुत अच्छी बात है, हमारा समाज इसी तरीका से धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। बहुत खुशी की बात होती है, 7 दिन गांव संगठित होकर एक साथ बैठता है। जो नफरतें पैदा हो जाती हैं, जब संगठित होकर बैठते हो तो नफरतें खत्म हो जाती हैं। आपको बताना चाहता हूँ, आज जिस तरीका से भागवत कथाओं के माध्यम से बताया जाता है, धर्म अधर्म की बात बताई जाती है, लगातार हमारे समाज में, हमारे घरों में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लगातार कलेश होता है, उस पर भी आदरणीय आचार्य जी आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। परीक्षित महाराज जी, मेरी भारी संख्या में भाभियां कथा सुनने के लिए ज्यादातर आती हैं और इनके ही ऊपर श्रीमद् भागवत कथा में ज्यादातर बोला भी गया है। लेकिन भारी संख्या में भागवत तो सुनेंगी, लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेके आती। माताओं, सबसे पहले की बात आपसे बताना चाहता हूँ, आज आप भी चाहती हो कि बहू मेहनती मिले, बहू हमें सुबह खाना परोसे, अच्छी बात है, सेवा करे, लेकिन बिटिया आपकी आलसी है, बिटिया हमारी 9 बजे उठे। आपको अभी परिवर्तन लाना होगा। आप अपनी सेवा के पहले अपनी बेटी को शिक्षा दो कि जिस घर में बेटा आप जाओ, उस घर के, आपका घर आप तब था जब आप इस घर में थी। आज आपकी शादी हो गई है तो आपका घर वो हो गया है जहाँ आपकी शादी हुई है। तो आप उस घर को संगठित होकर लेके चलें और आपके सबसे जो ईश्वर मान लीजिए, जो सास ससुर आपको मिलते हैं, उनकी सेवा करिएगा। लेकिन आज हमारे समाज में लगातार देखा जाए शास्त्री जी, तो बूढ़े माँ बाप घर से निकाले जाते हैं। माताओं, ये श्रीमद् भागवत कथा आपको नहीं सिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों की सेवा करिएगा। आज लगातार अभी नवरात्रि थे, भारी संख्या में हमारी भाभियां व्रत रही होंगी, बहुत अच्छी बात है, आप व्रत रहिएगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ माताओं, तुम 9 नहीं 99 दिन व्रत रहिएगा। जब तक घर की माँ खुश नहीं है, तब तक मंदिर वाली माँ कभी खुश नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हमारे परिवार, हमारे घरों में भाई भाई में विघटन हो गई। सबसे बड़ा समस्या में मैं समझता हूँ, अगर मेरी भाभियां और मेरी माताएं सुधार कर लें तो 90 में तो नहीं तो 70% तो घर सुधर ही जाए। आज शास्त्री जी, जब व्यक्ति जो घर चलाता है वो दिन भर जब बाहर रहता है, जब शाम को घर आता है तो शिकायतों की चिट्ठी हमारी भाभियां खोल लेती हैं। आपकी माँ ने ये कहा है, आपकी बहन ने ये कहा है। अरे एक बात बताओ मेरी माताओं, ये छोटी सी जिंदगी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम मथुरा नहीं, काशी कहीं भी घूम लो, हम आपको बता रहे हैं, आपने अपने घर को अगर चला लिया तो सबसे बड़ा तीर्थ आप घूम चुके हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, भाभियों से भी कहता हूँ कि बहू बन के मत रहना। जो घर को बंटवारा करवाती है उसे बहू कहा जाता है, जो घर को संगठित होकर लेके चलती है उसे बहू रानी कहा जाता है। इसलिए बहू रानी बन के रहना। आज हमारे समाज में यही ज्यादातर केसेस मिल रहे हैं। आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लगातार भागते हैं। अभी हम ग्राम ताड़ा से आए हैं और आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी भाभी जी से कहूंगा कि वो 2 शब्द